आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने डे 2 में चलेंगे स्पोकन इंग्लिश के सेशन में। तो डे 2 में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने पहले दिन में क्या सीखा। तो पहले दिन का जब सेशन था तो हमने बात की थी कि आपको जो है वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने पहले कहा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। और भाषा में क्या होता है कि भाषा आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आप ये सोचो कि इंग्लिश है तो मैं ट्रांसलेट करके बोल लूँगा, अरे भाई तो मेरे को एक बात बताओ, जब आप हिंदी बोलते हो या अपनी कोई भी मातृभाषा बोलते हो तो कोई भी शब्द अगर आपको बोला तो क्या पहले आप दिमाग में सोचते हो, उसको ट्रांसलेट करते हो फिर बोलते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ठीक उसी तरह इंग्लिश के साथ भी ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, इसको बोलने के लिए आपको ये अंदर से फील होना चाहिए, आपको अंदर से आना चाहिए। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी आपको, आप मार्केट में देखें बहुत सारे सीडी टी बुक्स अवेलेबल है और वो कहेंगे कि आपको 30 दिन में, महीने में, 2 महीने में इंग्लिश सिखाते हैं। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि रट्टा मारने से आप कभी नहीं सीखेंगे। रट्टा मारना कभी भी इंग्लिश सीखने का सॉल्यूशन नहीं है। रट्टा मारने से आप इंग्लिश कभी नहीं सीखेंगे। आप रट्टा नहीं मार सकते। अगर आपको इंग्लिश सीखना है आपको उसको फील करना पड़ेगा, वो आपके अंदर से आनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि एक भाषा है, ये कोई ग्रामर नहीं पढ़ना है, कोई थ्योरी नहीं याद करना है, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ना है। यू शुड फील दिस। जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। तो आपको इसको सीखने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर हमारी मातृभाषा, आज आपकी जो भी उम्र है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 सालों से उस भाषा को बोल रहे हो, तब आपकी उसकी पकड़ है। चाहे आप हिंदी की बात करो तब आपकी उसमें पकड़ है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कैट वर्ड, डॉग, आपको याद है आपने कब सीखा था? आपको नहीं याद होगा, पर क्या है कि आपके प्रचलन में आ गया। जैसे मैंने बात कर दी कि स्टेशन, स्टेशन का नाम है लाओ द्रुत पदगामी पढ़ाओ। आप कभी बोलते हैं? नहीं बोलते, आप स्टेशन बोलते हैं। क्यों? आपको याद है आपने कब सीखा था? ये आपको नहीं याद होगा, क्योंकि ये आपकी भाषा के प्रचलन में आ गया, तो ये वर्ड आपके अंदर आ गया और आप ये बार बार उसको बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट द लैंग्वेज इज एंड दिस इज हाउ वी गोना लर्न। सो हम क्या करेंगे, हमको रट्टा नहीं मानना। यू डोंट रिमेंबर, डोंट थिंक कि आपको कोई विल बी गिविंग यू some standard lines and that you have to speak. No, we were not, I am not going to do that, because ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, स्टैंडर्ड हो सकती है, बट अगर आप मुझे कहो कि बस ये लो भाई, ये लाइन्स है, ये रट लो, यू कैन स्पीक, नो। बिकॉज जब हम बोलने की, जब हम कुछ कहने की बात करें, जब हम भाषा की बात करें, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इट इज ऑलवेज यू हैव टू फील। अंटिल यू फील यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात जो आपको समझनी है कि आपको हिंदी नहीं सोचना है, यू हैव टू थिंक इंग्लिश। यू डोंट हैव टू थिंक हिंदी, यू हैव टू थिंक इंग्लिश। जब तक आप इंग्लिश नहीं सोचोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे। और आप ये मत सोचना कि आपको दिमाग में कोई चीज़ रख के ट्रांसलेट करनी है, क्योंकि अगर आप हिंदी सोचोगे या फिर आप रट्टा मारने सोचोगे तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हाल होगा। कि एक राम और श्याम दो दोस्त थे, दोनों एग्ज़ाम देने गए। तो राम को ऐसे लिखने के लिए आया कि माय फ्रेंड। तो राम ने लिखा आई हैव मैनी फ्रेंड, श्याम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही कम्स टू मीट मी डेली। तो उसने ये लिखा। जब वो बाहर आया तो श्याम ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारा ऐसे क्या आया? तो बोला माय फ्रेंड। बोला नहीं नहीं, ये मत बताओ, तुमने जो लिखा वो आंसर बताओ। तो उसने बता दिया कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, श्याम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही कम्स टू मीट मी डेली। श्याम अंदर गया, उसको ऐसे आया माय फादर। So what he is writing, I have many fathers, Shyam is my best father, he comes to meet me daily। तो आप सोचिए अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपका ये हाल होगा। इसलिए जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो यू हैव टू फील, आपको उसको फील करना पड़ेगा। आपको उसके आपके अंदर से वो लैंग्वेज आनी चाहिए,
तभी आप उसको सीख पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि पिछले सेशन में कि आप कोई भी चीज़ देखें तो उसको हमेशा इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। जैसे फैन है, रोड है, रिक्शा है, सो दैट यू हैव टू फील दैट यू हैव टू डू। तो इसको हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि यू हैव टू फील दी लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज को फील करना पड़ेगा, कि जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे आप उसको बोल नहीं पाएंगे। तो हमारे सेशंस में मैं ना तो ज़्यादा ग्रामर की बात करूँगा, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की बात करूँगा, ना टेंस की बात करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टेंस से टेंशन होता है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि देखो आज के डेट में क्या है कि बोलने वाले की कदर है। पहले ऐसा होता था कि कोई बच्चा कम बोलता था, लोग बोलते अरे कितना प्यारा बच्चा है। आज की डेट में आप कम बोलोगे तो लोग बोले अरे कैसा लल्लू है, बोलता ही नहीं है। तो यू हैव टू स्पीक, सो यू हैव टू स्पीक। तो हाउ यू हैव टू स्पीक ना। दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि जब आप बोलते हैं तो हम उसमें आगे बात करें कि भाई प्रोनाउंसिएशन डेवलप करना है, कि एक मदर टंग MTI बोलते हैं, MTI इज मदर टंग इन्फ्लुएंस। कि कई बार कई लोग इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते हैं बट उनके अंदर एक मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको आपको फील करना है, उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम समझते हैं और उसको देखते हैं। तो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि जब हम प्रोनाउंसिएशन उन चीज़ों की बात करते हैं क्यों करते हैं। आपको याद होगा वो, आपको पता है मिट्टी तेल डाल के जलाते हैं लालटेन। लालटेन इज बेसिकली अ लैंटर्न। तो जब पहली बार वो इंडिया में आया और अंग्रेज लेके आए और यहाँ पे इंडिया में लोगों को दिखाया, तो लोगों ने देखा, पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला दिस इज लैंटर्न। तो लोगों को समझ नहीं आया, उन्होंने फिर से पूछा ये क्या है, तो बोला दिस इज लैंटर्न। फिर भी नहीं समझ आया, फिर से पूछा भाई दिस इज ये क्या है, तो अंग्रेजों ने बोला दिस इज लैंटर्न। तो लोगों ने बोला यार क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो, लालटेन बोलो। तो ये होता है फर्क, आपने लैंटर्न को लालटेन बना दिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश की भाषा होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका सही प्रोनाउंसिएशन और सही उच्चारण होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग दिस 30 days ऑफ कोर्स आई विल बी गिविंग यू सम रेडीमेड वर्ड्स आल्सो, क्योंकि हिंदी की तरह इंग्लिश भी एक ऐसी भाषा है जिसमें लिखे लिखा फ्रेजेस होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले हम अपना पहले दिन का लेसन लेंगे और हम बोलना सीखेंगे। हम देखेंगे कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हम बोलते हैं। तो हमारे डे 2 में आप आइए, और डांगी टीवी ज्ञान के नाम से आपको इसमें नीचे एक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसके वीडियोस वहाँ पे डालें, ताकि मुझे भी एक हौसला मिले, प्रोत्साहन मिले कि नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हो और मैं और आगे इसको बढ़ाता रहूं। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि कैसे हम लोग बोलना स्टार्ट करें। खैर बोलना तो हमने पहले दिन से स्टार्ट कर दिया, बट थोड़ा उसको आगे ले चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ चीज़ों उसको देख के हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि बोलना शुरू करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो क्या एक्शन है। जैसे मैं अगर इफ आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो टेकिंग ब्रेकफास्ट इज व्हाट, एन एक्शन। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्या है, एक्शन है। कुकिंग क्या है, एक्शन है। जो आप वर्ब की बात करते हो, जो काम करने की बात, दीज ऑल आर एक्शन। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखें कि आई एम एक्शनिंग, कि मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि अब इसको आपको आपके नेचर में ढालना है। तो आपको कैसे नेचर में ढालना है कि आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको इसको इस फ्रेमवर्क में, स्ट्रक्चर में रखना है। कि जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, आई एम टीचिंग। मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई एम रिकॉर्डिंग। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, आई एम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। मैं घूमने जा रहा हूं, आई एम वॉकिंग। तो आप जो भी करते हो सुबह से, व्हेन यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग,
So when you are sleeping, definitely you are sleeping, but when you are waking, when you woke up, you say, I'm waking up, I'm brushing, no, I'm taking tea, I'm taking milk, I'm going out, I'm going to school, I'm going to tuition, I'm going to work. सो आप जो भी कर रहे हो, आपको ये सेंटेंस में उसको बोलना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। आप कुछ भी करो, जैसे अभी आप मार्केट में गए सब्जी लेने, ओ आई एम गोइंग टू बाई, आई एम बाइंग वेजिटेबल। आप फ्रूट्स खरीद रहे हो, आई एम बाइंग फ्रूट्स। आप समोसे ला रहे हो, आई एम बाइंग समोसा। आप समोसे खा रहे हो, आई एम टेकिंग समोसा। आप चाय पी रहे हो, आई एम टेकिंग चाय। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। आपको ये चीज़ें जो है, आई एम एक्शन, एक्शन का मतलब आप जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे मान लीजिए आई वाटर है, एक एक दो चार वर्ड्स ले लेते हैं। पेंट है, ठीक है, कुछ भी, कुक है, स्टडी। तो ये सारे वर्ड्स रखने जो आप डेली करते हो। तो जैसे हमने पहली वीडियो में बात की कि आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, तो आपको उसको डेवलप करना। अब जैसे फैन घूम रहा है, तो अब अभी उसकी बात नहीं करेंगे, आई एम मूविंग। अब ऐसे बात करें कि आई एम मूविंग, ठीक है, फैन घूम रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग कि आपका एक सेंटेंस प्रैक्टिस हो रहा है। आप किचन में जाते हो, आपकी माँ आटा गूंद रही है, आई एम गूदिंग। जाहिर सी बात है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गूदिंग आटा। सो वाई आई एम गूदिंग। फिर आप क्या करोगे, आप उसको कहीं ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा नीड। सो आप क्या बोलेंगे, आई एम नीडिंग। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है, दैट इज आई एम एक्शनिंग, आई एम एक्शनिंग। सो आई एम गोइंग टू मार्क, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, I'm roaming, I'm walking, I'm eating, I'm cycling, I'm studying. So आपको आज से जो भी आप काम, जो भी देखते हो, जो भी करते हो, उस काम को आपको ऐसे रखना है कि आप कर रहे हो। कोई भी कर रहा है तो उसको आपको ये बोलना है कि आई एम डूइंग। अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो आपको बोलना है आई एम ड्राइविंग रिक्शा, आई एम ड्राइविंग बाइक। अभी जो भी कुछ कर रहा है वो सब काम आप समझिए, आप खुद पे लीजिए और उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये पहली बात है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि जब कोई काम शुरू हुआ है, कोई भी काम जब शुरू हुआ है कि आई एम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेता ही रहूँगा। कभी ना कभी तो काम खत्म होगा। आई एम ड्राइविंग रिक्शा, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं ड्राइविंग करता रहूँगा हमेशा और रुकूंगा नहीं। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो ऐसा थोड़ी कि मैं खाते रहूँगा, ठूसता रहूँगा, खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो हम आगे बात करते हैं कि जब कोई काम शुरू हुआ है तो वो काम खत्म भी होगा। तो ये दो चीज़ें को हम इसको देखेंगे और समझे। तो अब काम शुरू हुआ तो काम खत्म कैसे होगा वो देखते हैं। तो देखिए, अगर काम शुरू हुआ है तो यहाँ काम खत्म होगा। आई हैव एक्शन, V3। आपको याद है कि V1 V2 V3 होता है ना। प्ले, प्लेड, प्लेड, ये आपको पता होगा किसी भी चीज का, V1 V2 V3। तो हमको यहाँ पे आई हैव एक्शन मतलब V3 यूज करना है कि कोई काम हम कर रहे हैं तो वो काम खत्म भी होगा। जैसे टेक है तो टेक, टू, टेकन। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। मेरा एक सेंटेंस था कि आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो अब क्या, मेरा ब्रेकफास्ट अगर मैंने लिया है तो वो खत्म भी होगा। तो आई हैव टेक, टुक, टेकन, दिस इज V3, टेकन ब्रेकफास्ट। इसी तरह आपको आगे भी चीजें प्रैक्टिस करनी है। लाइक आई एम टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी। आई एम टेकिंग समोसा, आई हैव टेकन समोसा। तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है, आपको वो फील करना है कि भाई मैं खा रहा हूँ, अरे मेरा हो गया। तो जैसे मैंने क्या कहा कि आई एम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, ऐसे तो नहीं कि मैं पीता रहूंगा, मेरा काम खत्म हो गया। सो आई हैव टेकन
कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, मान लीजिए मैं कोई पिक्चर बना रहा हूं, तो आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, आई एम पेंटिंग अ पिक्चर। पेंटिंग का V3 होता है पेंटेड, सो आई हैव पेंटेड अ पिक्चर। मैं पेंटिंग कर रहा था, अभी पेंटिंग मैं खत्म कर चुका हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, थोड़ी ये चलता रहूंगा, तो मैम आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैव gone to market, I have gone to market. I am studying, I have studied. I am learning computer, I have learned computer. तो आपका कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है तो वो काम खत्म भी होगा। तो आज के सेशन में आपको ये दो चीजें प्रैक्टिस करनी है, आई एम प्लस एक्शनिंग और आई हैव एक्शन। मतलब कोई भी काम हमको शुरू करना है और कोई भी काम हमको खत्म करना है। तो जैसे हम बात करते हैं कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, I am going to English class, I have gone to English class। ठीक है, I am teasing a girl, ऐसा नहीं करना चाहिए, tease a girl you don't do, but ठीक है, I am teasing a girl, I have teased a girl। I am playing with kids, I have played with kids। तो आपको ये दो सेंटेंस जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इसको रिवाइज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि अगर ये दो सेंटेंस जो है, जो आपकी डे टू डे लाइफ है, डे टू डे में जो भी काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो दैट इज एक्शन। कुछ भी आप काम कर रहे हो तो वो एक्शन है, और उसको अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश के, स्पोकन इंग्लिश के, विल कम क्लोजर टू दैट। You will learn, you will develop the habit to speak, and don't hesitate to speak in front of everyone. What I said in the first session, that this is a language, and if you are able to convey anything, don't think about anything that is what is grammatically correct or grammatically not correct. Because when you speak Hindi, it is never said that it is always a grammatically correct. It is not always grammatically correct. So you have to always remember. You have to always remember that things cannot be grammatically correct. But yes, what you want to say, if you are conveying it, that should be perfectly fine. तो सबसे पहली चीज है कि you have to speak. Second thing, you have to think English. As I said, whatever you do, whatever action you are doing, think that in English. For example, अगर आपकी मॉम आटा गूंद रही है, तो आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता है कि आटा गूंदने का क्या होगा, तो आप बोल दो आई एम गूदिंग आटा। अभी आज जो कोई भी कर रहा, आज जो हमारा दिन है उसमें मुझे करना है सारा काम, किसी का भी काम आपको अपने ऊपर लेना है। तो आपकी मम्मी आटा गूंद रही, तो आपको बोलोगे चलो आई एम गूदिंग आटा। ठीक है, आपको नहीं आता भाई, आपने गूदिंग आटा बोल दिया, फिर आप ढूंढ लेंगे, आपके पास आज की डेट में गूगल है, आप सर्च किया भाई आटा गूंदने का क्या होता है, तो नीडिंग, तो ठीक है आई एम नीडिंग। सो दिस इज हाउ यू डू। कि ऐसा नहीं कि आप बाहर जाए, कोई ऐसा काम हो जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसको छोड़ देना, नहीं, उसको छोड़ना नहीं, उसको उसी में प्रैक्टिस कर लेना है, बाद में उसको ढूंढ लेना है कि एक्चुअली वर्ड क्या होता है उसका। सो दैट्स हाउ यू डू, दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स हाउ यू डेवलप। सो दिस इज ऑल अबाउट द डे 2 दैट वी हैव टू प्रैक्टिस आई एम एक्शन प्लस ing एंड आई हैव एक्शन प्लस V3। इट मीन्स मैं कोई काम कर रहा हूं और वो काम खत्म हो चुका है। तो आज से नेक्स्ट सेशन तक आप कोई भी काम देखें, कोई भी एक्शन आपके आसपास हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी मतलब आटा गूंदना, बात करना, लड़ाई करना, मतलब कोई अगर बाहर मोहल्ले में लड़ रहा है तो आप ये मत बोलो, आप ये बोला आई एम फाइटिंग। कोई शोर शराबा कर रहा है, आई एम शाउटिंग। तो आप काम कर रहे हो तो काम खत्म भी होगा, तो आई हैव शाउटेड। काम शुरू कर रहे हो तो काम खत्म भी होगा, तो आपको वो खत्म भी करना है। तो ये दो चीजें आप प्रैक्टिस करो। आई प्रॉमिस कि जैसे जैसे आप हिंदी बोलना सीखे हो, अगले 30 दिनों में यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू सम रेडीमेड वर्ड्स आल्सो व्हिच इज डिफाइंड, जो चीजें हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो in next classes. One by one we will start, but this is the first thing that you're going to do on your second day.
कि आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस, आई हैव प्रैक्टिस्ड। हाँ, आपको ये करना है, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम खत्म हो गया। आई एम गोइंग टू टेक सेशन 2, आई हैव टेकन सेशन 2। आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस, आई हैव ना, अभी आपका खत्म नहीं हुआ, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आई एम प्रैक्टिसिंग और आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस वॉट एवर इज टॉट इन सेशन 2 और डे 2। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, और आगे आगे हम लोग अभी डे 3 में आगे देखेंगे कि हमको क्या, और आगे इसको अपने कन्वर्सेशन को, अपने लैंग्वेज को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।